बाद डे टू डे सुनवाई जारी है। डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में आज लालू यादव कोर्ट पहुंचे, लेकिन सीबीआई की तरफ से आज भी गवाही नहीं हुई, जिसकी वजह से सुनवाई को कल तक के लिए टाल दिया गया है। अब लालू यादव डोरंडा मामले को लेकर कल एक बार फिर कोर्ट में सशरीर उपस्थित होंगे। सारे उपस्थित हुए, इसमें कस्टडी से आए और माननीय न्यायालय में उपस्थित हुए, लेकिन उसमें सीबीआई की तरफ से एविडेंस देना था, गवाह देना था, लेकिन सीबीआई ने एक अपना आवेदन लगाया है कि गवाह को तो सम्मन किए थे, लेकिन गवाह वो टर्न अप नहीं हो सके किसी कारणवश, इसलिए फिर अगली तारीख। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता विजय गोप हमारे साथ जुड़ गए रांची से। विजय, आज भी सुनवाई नहीं हो पाई, अब कल की क्या स्थिति है? क्या कल सुनवाई हो पाएगी? क्योंकि सीबीआई का जो गवाह है वही उपस्थित नहीं हो पा रहा। कल भी लालू प्रसाद यादव पहुंचे थे, आज भी पहुंचे हैं, कल क्या हो सकता है? जिस तरह से डोर टू डोर लालू प्रसाद यादव के चारा घोटाला मामले में सुनवाई चल रही है, ऐसे में दुमका कोषागार से अवैध निकासी आर्थिक 38/96 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा लालू प्रसाद यादव सहित अन्य आरोपियों की उपस्थिति वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। और वही डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामला RC 47A/96 में सशरीर लालू प्रसाद उपस्थित हुए, लेकिन सीबीआई की ओर से गवाही नहीं उपस्थित रहने के कारण महज लालू प्रसाद यादव हाजिरी लगाए और फिर वहां से कोर्ट परिसर से निकल के जेल की ओर जेल उन्हें प्रस्थान करना पड़ा। लेकिन जिस तरह से डोर टू डोर लालू प्रसाद यादव की मामले की सुनवाई चल रही है, ऐसे में कहीं न कहीं लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही है और लालू प्रसाद यादव एक बार कल फिर सीबीआई के विशेष अदालत में सीबीआई के गवाह को पेश होना है, तो उसकी गवाही को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है? क्योंकि कल भी सीबीआई का जो गवाह था वही उपस्थित नहीं था, आज भी नहीं था, तो सीबीआई का क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर? सीबीआई की तरफ से जो गवाही चल रही है, जब तक सीबीआई के गवाह उपस्थित नहीं रहेंगे तो ऐसे में पूरी तरह से कार्रवाई नहीं हो सकती है। इसलिए कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव के अधिवक्ता थोड़े से नाराज जरूर दिखे कि 2 दिनों से ये जो लालू प्रसाद यादव सशरीर उपस्थित हो रहे हैं, लेकिन सीबीआई के गवाह उपस्थित नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनके अधिवक्ता नाराजगी जाहिर किए हैं कि सीबीआई जल्द से जल्द अपने गवाह को पेश करे, ताकि जो मामले हैं उस साथ साथ जो भी मामले और हैं, जैसे चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में 24 तारीख को गिल्टी अनगिल्टी का फैसला होने को है। तो ऐसे में ये जो सारे मामले, जो चारा घोटाले से मामले, देवघर का मामला हो या दुमका का मामला, देवघर में तो पहले ही उसे दोषी करार दिया जा चुका है, दुमका का मामला हो, चाईबासा का मामला हो, डोरंडा का मामला, ये सारे मामले जल्द से जल्द उनके लालू प्रसाद के अधिवक्ता भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द खत्म हो जाए, ताकि और जो भी प्रक्रिया है, जैसे देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद यादव को गिल्टी करार दिया गया है, 3.5 साल का सजा और जुर्माना भी बैठाया है। तो ऐसे में लालू प्रसाद के अधिवक्ता चाह रहे हैं कि वहाँ अगली कोर्ट में जाए। तो ऐसे में ये जो सारी मामला जो चल रही है, एक बार जो भी फैसला आ जाता है सिविल कोर्ट से, सीबीआई के विशेष अदालत से, उसके बाद आगे की रुख होगा। ऐसे में लालू प्रसाद के अधिवक्ता भी चाहते हैं कि जो भी फैसला हो जल्द से जल्द हो। जी विजय, आपको बहुत बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत के लिए। वहीं झारखंड सरकार के मंत्री सरयू राय और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिनेशानंद गोस्वामी जमशेदपुर कोर्ट में पेश हुए। आपको बता दें कि साल 2011 उप लोकसभा चुनाव के दौरान सरयू राय ने जेवीएम प्रत्याशी रहे डॉक्टर अजय की नक्सलियों से बातचीत की एक सीडी जारी की थी, जिसके बाद डॉक्टर अजय ने मंत्री सरयू राय और बीजेपी प्रत्याशी रहे दिनेशानंद गोस्वामी पर मानहानि का आरोप लगाया था। इसी मामले में दोनों नेता कोर्ट में पेश हुए। दोनों नेताओं ने खुद को निर्दोष बताया है। मंत्री सरयू राय ने डॉक्टर अजय की नक्सली से बात की जारी सीडी को सही ठहराया है। गोस्वामी जी भाजपा के उम्मीदवार थे, अजय कुमार जी दूसरी तरफ से थे। उसमें ही कुछ हम लोगों को ऐसा सबूत मिला था सीडी का, जिसमें उनकी बात ऐसे तत्वों से हुई थी चुनाव को प्रभावित करने के लिए, जो सामने आया था। उसी के बारे में उन्होंने मुकदमा किया था कि उन्होंने गलत काम किया था और चुनाव को प्रभावित किया था। वही चुनाव के जो नियम कानून है उसके अंतर्गत मुकदमा चल रहा है।
और आगामी 21 जनवरी को मानव श्रृंखला बनाए जाने को लेकर पटना के आयुक्त कार्यालय में पटना जिले के 6 अनुमंडलों के जिलाधिकारी, प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई। साथ ही मानव श्रृंखला में ज्यादा से ज्यादा लोगों के जुटने की संभावना को लेकर सभी पदाधिकारियों को समुचित व्यवस्था करने के निर्देश देते हुए पटना कमिश्नरी के आयुक्त आनंद किशोर ने बताया कि इस श्रृंखला के माध्यम से दहेज प्रथा और बाल विवाह को लेकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम इसके लिए किए जा रहे हैं। तो 21 जनवरी को होने वाली ये मानव श्रृंखला काफी महत्वपूर्ण है कई मायनों में, क्योंकि दहेजबंदी और जो बाल विवाह है उसको रोकने के लिए ये एक संदेश देने का काम करेगी इसके थ्रू। और जो तमाम पदाधिकारी हैं वो इस मुहिम को सफल बनाने में जुट गए हैं। इसी को लेकर पटना में तमाम जिलाधिकारियों की और प्रशासनिक पदाधिकारियों की बैठक हुई है और जितनी भी तरह की सुरक्षा व्यवस्था होंगी उसको लेकर और जो भी व्यवस्थाएं वहां करनी होंगी इन सभी व्यवस्थाओं को लेकर ये बैठक हुई है और यहाँ पर बातचीत इस बैठक में की गई है। पटना कमिश्नरी के आयुक्त आनंद किशोर उन्होंने ये जानकारी दी है कि लोगों को जागरूक किया जाएगा दहेज प्रथा और बाल विवाह को लेकर और इसके लिए पुख्ता इंतजाम भी सुरक्षा के किए जा रहे हैं, क्योंकि ये उम्मीद जताई जा रही है कि भारी संख्या में लोग यहाँ पर जुटेंगे तो लोगों को देखते हुए सुरक्षा के सभी इंतजाम किए जा रहे हैं। विशाल जनसमूह के अवसर पर विधि व्यवस्था को नियंत्रित करने के उद्देश्य से आज पटना प्रमंडल के सभी जिले के जिला पदाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों की बैठक आयोजित की गई है। विशेष रूप से इस बार फोकस यह रहेगा कि चूंकि काफी बड़ी संख्या में इस मानव श्रृंखला में लोगों के भाग लेने की संभावना है, अतः विधि व्यवस्था का संधारण समुचित रूप से हो सके और विधि व्यवस्था संधारण क्रम में इस बात को भी विशेष ध्यान रखा जाएगा कि लोगों को किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हो मानव श्रृंखला बनाने। और वहीं मधुबनी के जिलाधिकारी शीर्षक कपिल अशोक ने झंझारपुर अनुमंडल में होने वाली आगामी 21 जनवरी को मानव श्रृंखला की तैयारी को लेकर समीक्षा करते हुए एक सभा को संबोधित किया, जिसमें सरकारी अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता, जीविका दीदी, आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। मौके पर सभा को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि जिस तरह पिछली बार शराबबंदी पर लोगों ने जोर शोर से भाग लिया था, उसी तरह इस कार्यक्रम में भी भाग लेकर बाल विवाह और दहेज प्रथा समाप्त करें ताकि बिहार से इन कुरीतियों को खत्म किया जा सके। आप जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं समझता हूँ कि एक जोत है जो हर एक जोत अपने अपने गांव में जाएगी और वहाँ पे एक मशाल का रूप लेके अन्य लोगों के दिलों में इसके प्रति जागरूकता तैयार करेगी और ये जागरूकता उनके व्यवहार में परिवर्तन लाएगी और समाज में एक तरीके से बदलाव के लिए आप अपना सहयोग देंगे। आरएलएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने लालू प्रसाद यादव पर बोलते हुए कहा कि लालू और उनका परिवार इस वक्त संकट में है और मेरी पूरी सहानुभूति उनके साथ है। साथ ही कुशवाहा ने कहा कि जो कानूनी लड़ाई उन्हें लड़नी है उसके लिए मेरी शुभकामनाएं। हमने पहले भी कहा है, राजनीति अलग है। लालू जी पर बहुत टिप्पणी करना अब मुनासिब नहीं है और न उसकी आवश्यकता है, क्योंकि लालू जी अब हिस्ट्री बन चुके हैं, इतिहास बन चुके हैं। हाँ, उनके परिवार के लोग जो परेशानी में हैं, उनके बच्चे परेशानी में हैं, तो इस संकट के समय हमारी पूरी सहानुभूति उनके परिवार के लोगों के साथ है, क्योंकि उनको कानूनी लड़ाई लड़नी है तो निदान उसका कुछ भी उनको मिलेगा कानून से ही। और वहीं कांग्रेस के अंदर चल रहे घमासान और अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद कांग्रेस में बागी हुए अशोक चौधरी के आवास पर हुई कांग्रेस विधायकों की बैठक पर बोलते हुए बीजेपी कोटे से बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने कहा कि वो जेडीयू के दही चूड़ा भोज में शामिल होने गए थे, इससे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब सिमट कर रह गई है और जो भी अच्छे लोग हैं कांग्रेस में वो मार्ग तलाश रहे हैं। वहीं नंदकिशोर यादव ने कहा कि अगर अशोक चौधरी एनडीए में शामिल होने आते हैं तो उनका स्वागत है। संबंधों के आधार पर कोई वहां जाता है, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कौन कांग्रेस में रहना चाहता है? कांग्रेस तो डूबती ना है, लगातार हर राज्यों से एक राज्य से खिसकती जा रही कांग्रेस सिमट के रह गई है। अब कांग्रेस में कोई रहना नहीं चाहता है।
जितने भी कांग्रेस में अच्छे लोग हैं अब वो अपना मार्ग तलाश रहे हैं। अगर अशोक चौधरी मार्ग तलाशते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। तो मैं इतना जरूर जानता हूं कि जो अच्छे लोग हैं राजनीति में, ऐसे सारे अच्छे लोगों का एनडीए में स्वागत है, हम उनका स्वागत करेंगे। पुराने संबंधों के आधार पर कोई वहां जाता है